तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज जो है हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। बच्चों, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर से लेकर हम जो है बिल्कुल लास्ट 11 प्लस 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां पर डिस्कस करेंगे। कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन बच्चों इस क्लास में यहां पर चलेगा। तो बच्चों, आईयूपीएस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ किरदार के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किरदार क्या हैं। बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एबीसीडी भी नहीं आता है तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बच्चों, आपको जो है सिर्फ इस डीएन ब्रांड को फॉलो करना है और आप फॉलो करेंगे और आपका जो है आने वाले कुछ दिन में आप बच्चों आपको पता लगेगा कि आपके खून में जो है जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेवल बढ़ता चला जाएगा। मतलब आपके खून में बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़ती हुई चली जाएगी। इसमें हमारी कुछ प्लान होंगे और उस प्लानिंग का बच्चों आप लोग हिस्सा होंगे। हम यहां पर क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उससे पहले बच्चों अगर हम बात करें तो भाई साहब ये है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करीना। इसे आप बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करीना। ये कार्बन नहीं है। आज से बच्चों ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कौन है? करीना है। दूसरा बेटा हम बात करते हैं हाइड्रोजन। भाई साहब ये है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भिकमंगा। वन ऑफ द बिगेस्ट भिखारी इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है वो होता है बच्चों हाइड्रोजन। दूसरी अगर हम बात करें बच्चों, ये है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाना पाटेकर। मतलब इसे हम जब जानेंगे, जब मैं आपको बोलूंगा नाना पाटेकर आ गया, मतलब आप समझ जाना बच्चों नाइट्रोजन आ चुका है। मतलब ये हमारा तरीका है चीजों को आसान करके पढ़ने का कि कैसे जो है हम टफ से टफ चीजों को आसान करके पढ़ सकते हैं। बच्चों, दुनिया में टफ पढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे मगर टफ को आसान करके पढ़ाना ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है और उसी चैलेंज को बच्चों ये डीएन ब्रांड एक्सेप्ट करता है ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका बहुत स्मूथ हो जाए। नेक्स्ट बच्चों ये है राजकुमार सोडियम। ये सोडियम जो है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजकुमार है। और दूसरा आता है जब राजकुमार है तो राजकुमारी भी आएगी। ये भैया सीएल जो है ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की राजकुमारी कल्लो है। तो बच्चों ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की राजकुमारी कल्लो है। ये राजकुमार सोडियम है, ये नाना पाटेकर है, ये भिकमंगा है, ये करीना है। और अगर हम बात करें वन ऑफ द बिगेस्ट धोखेबाज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑक्सीजन। बच्चों ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑक्सीजन है, मतलब इसे हम बोलेंगे धोखेबाज। तो बच्चों ये कुछ किरदार हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेहतरीन अंदाज में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। हो सकता है बच्चों आपको चीजें आती हो मगर ध्यान रखना जिसको भी लग जाए कि मुझे आता है, जिसको भी लगे मुझे आता है, भाई साहब आता तो इस साल सिलेक्शन हो जाता, ये सोच लेना नहीं हुआ। हम तो 2022 को टारगेट कर रहे हैं। वहां आने वाला हर एक क्वेश्चन हमारा राइट होना चाहिए। उसको राइट करने के लिए बच्चों एक एक पॉइंट को हमें बारीकी से यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। आज का लाइव सेशन मैंने लिया है, नॉमेनक्लेचर का लाइव सेशन लिया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बच्चों आप लोग बिल्कुल तैयार रहना, अपना ऑडियो भी जो है चालू रखना। इस लाइव सेशन में नहीं, अगले लाइव सेशन में, क्योंकि आपकी बोलने की भी जरूरत मुझे यहां पर महसूस होगी। क्योंकि हम ऑर्गेनिक जो पढ़ेंगे दिमाग प्लस फेफड़े, फेफड़े के साथ, मतलब बोलते हुए पढ़ेंगे भैया, ध्यान रखना। तो दिमाग में बात याद है, अगर उसको फेफड़े से बोल लिया तो भाई साहब मजा आ जाएगा। तो भाई साहब ये है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करीना। ये करीना भाई साहब इस जन्म में मैक्सिमम 4 बॉन्ड बर्दाश्त कर सकती है। इससे ज्यादा बॉन्ड ये जीवन में कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो जैसे यहां पर बेटा हम बात करें, ये बॉन्ड, ये भिकमंगे के साथ बॉन्ड, ये भिकमंगे के साथ बॉन्ड, ये भिकमंगे के साथ बॉन्ड। तो इस करीना को चारों तरफ से भिकमंगों ने घेर लिया और घेरते ही जो है इस करीना ने भिकमंगे से बोला आओ मुझसे बॉन्ड बनाओ। तो भाई साहब यहां पर करीना ने इन भिकमंगों के साथ बॉन्ड बनाया और ये बॉन्ड जो था ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था इसे नाम देंगे सिग्मा, 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 सिग्मा। और जब कार्बन सारे सिग्मा बॉन्ड बना लेता है, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं बेटा, तो हाइब्रिडाइजेशन में 4 ऑर्बिटल पार्ट लेंगे, एक s और 3 p। तो इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp3 हो जाएगा।
तो बच्चों करीना ने सारे सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, और जब सारे सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं तो ये क्रिस्टल क्लियर बात है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। बच्चों इस करीना और करीना की बात करें तो करीना और करीना के बीच में जो पहला बॉन्ड बना है, इस पहले बॉन्ड को बच्चों सिग्मा बोलते हैं। इस करीना और करीना के बीच में जो पहला बॉन्ड बना है इसे सिग्मा बोलते हैं। दूजा बन जाए तो इसे पाई बोलेंगे, और तीसरा बन जाए या तीजा बन जाए तो इसे भी पाई बोलेंगे। तो इस करीना और करीना के बीच में एक तो सिग्मा है और दो पाई है। इस करीना और करीना के बीच में एक सिग्मा है और एक पाई है। करीना इस जन्म में मैक्सिमम 4 बॉन्ड से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इस करीना ने अभी कितना बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड बनाया, रिमेनिंग वैलेंसी 3 है बच्चों, तो यहां पर बच्चों 3 भिकमंगे लगा दिए जाएंगे, तो ये भिकमंगे यहां 3 आएंगे। यहां पर लगाए बच्चों तो यहां पर भी 3 भिकमंगे आ जाएंगे। अब बच्चों यहां पर बात तो बहुत छोटी है, हाइब्रिडाइजेशन की है, मगर एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आईयूपीएससी से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं भाई साहब? इस बार नीट एग्जाम में आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का बहुत ही जो है लल्लू छाप क्वेश्चन आया, तो ऐसे लल्लू छाप क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिएगा बच्चों, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, इस करीना ने जिंदगी के चौराहे पर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों 4 ऑर्बिटल पार्ट लेंगे, एक s और 3 p, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। यहां भी इस करीना ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो 4 ऑर्बिटल पार्ट लेंगे, एक s और 3 p, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। यहां देखिएगा बेटा, करीना और करीना के बीच की अगर हम बात करें, पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, तो भाई साहब पहला बॉन्ड सिग्मा बना दिया है। अब हम बात करें जो दूजा बॉन्ड होगा बेटा वो पाई होगा। अगर इस करीना की बात करें तो इसने 2 बॉन्ड बना लिए, रिमेनिंग 2 वैलेंसी भिकमंगों से सेटिस्फाई कर दी जाएगी, तो यहां 2 भिकमंगे आ गए। और यहां पर बात करें बच्चों तो यहां पर भी 2 भिकमंगे आ गए। तो अब बच्चों यहां पर अगर हम बात करें तो क्या कहानी होने वाली है? इतनी सी कहानी होने वाली है। इस करीना को देखिए, करीना आपको देख रही है, आप करीना को देख रहे हैं भाई साहब। एक सिग्मा 3 सिग्मा, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए भाई। तो हाइब्रिडाइजेशन में 3 ऑर्बिटल पार्ट लेंगे, एक s पार्ट लेगा, 2 p पार्ट लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp2 हो जाएगा। इस करीना के बारे में अगर हम बात करें, एक सिग्मा, कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए भाई साहब। हाइब्रिडाइजेशन इसका भी बच्चों sp2 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब करीना सारे सिग्मा बॉन्ड बनाएगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और अब हम बात करें बच्चों इस करीना और करीना के बीच की, अगर हम बात करें तो करीना और करीना के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, दूजा पाई, तीजा पाई। इस करीना ने 3 बॉन्ड बना लिए, रिमेनिंग वैलेंसी को बच्चों भिकमंगों से यहां पर जो है सेटिस्फाई किया जाएगा। तो एक भिकमंगा यहां लगा दिया, एक भिकमंगा यहां लगा दिया। तो बच्चों इस करीना ने अगल में भी सिग्मा बॉन्ड बनाया और बगल में भी सिग्मा बॉन्ड बनाया। भाई साहब 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो हाइब्रिडाइजेशन में 2 ही ऑर्बिटल पार्ट लेंगे, एक s पार्ट लेगा, एक p पार्ट लेगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp हो गया। यहां भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp हो गया। बच्चों आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, डायरेक्ट क्या याद रख सकते हैं? जब करीना पर सारे सिग्मा बॉन्ड दिए होंगे। देखो बच्चों, अब अगर हम यहां पर बात करें, बहुत ही सिंपल सी बात है, ये जो सिंपल सी बात है उसके बारे में हम डिस्कशन करना चाहेंगे। करीना और करीना के बीच की अगर हम डिस्कशन करना चाहें तो इस करीना और करीना के बीच में बच्चों यहां पर आप देखिए सिग्मा बॉन्ड है, यहां पर इस करीना और करीना के बीच में बच्चों पाई बॉन्ड है। अब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर लिखना चाहूंगा जो यहां पर हम बात करेंगे। इस करीना और करीना के बीच में बच्चों हम यहां पर इस तरह से बात करने जा रहे हैं। तो बच्चों यहां पर बात क्या होने वाली है, देखिएगा, ये यहां से मैंने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब आप देखो बेटा, एक बात अगर आपको याद रही तो 3 बातें तो अपने आप दहेज में आ जाएगी। कैसे? इस करीना को देखिए, इस करीना ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? तो भाई साहब इस करीना ने यहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन में 4 ऑर्बिटल पार्ट लिए, एक s और 3 p, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। और भाई जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ज्योमेट्री भाई साहब होती है टेट्राहाइड्रल।
तो यहां पर बच्चों ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी टेट्राहाइड्रल। और जब ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल होती है तो बॉन्ड एंगल बच्चों 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो भाई हाइब्रिडाइजेशन आया, दो चीजें अपने आप दहेज में आ गई। हाइब्रिडाइजेशन के बाद टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल साथ में आ गया। अब बच्चों हम बात करें सिग्मा बॉन्ड की, तो इस करीना ने तीनों हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बनाए और ये भी सिग्मा बनाया, तो 6 हाइड्रोजन 6 सिग्मा और एक करीना और करीना के बीच में सिग्मा, तो टोटल बच्चों यहां पर सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो 7 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और पाई बॉन्ड की बात करें तो 0 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां पर हुआ है। तो बच्चों यहां पर अगर हम देखें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बात बहुत लल्लू लग रही होगी कि सर ये तो लल्लू बातें हमें आती है। भाई साहब यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां से लेकर एंड तक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें बवाल मचा देंगे। तो शुरुआत 0 से करेंगे और 0 से आपको बिल्कुल हीरो बनाएंगे। तो यहां पर बेटा हम बात करें इस करीना और करीना के बीच में जो बॉन्ड बना था, बॉन्ड बनने के बाद दोनों के बीच में एक डिस्टेंस रहा और जो ये डिस्टेंस आया बच्चों करीना और करीना के बीच का बॉन्ड लेंथ जो ऑब्जर्व हुआ वो 1.54 एंगस्ट्रॉम ऑब्जर्व हुआ। क्या होता है भी एक्सप्लेन करूंगा तीनों को एक साथ, बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं। अब देखो बेटा इस करीना को देखो, बताओ बेटा इस करीना ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, जल्दी से आंसर दो। 3 सिग्मा बनाए या 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। तो भाई साहब इस करीना ने यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3। तो हाइब्रिडाइजेशन में 3 ऑर्बिटल पार्ट लिया, एक s और 2 p, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। और sp2 का ज्योमेट्री बच्चा होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब तीनों एक ही प्लेन में यहां पर आ गए। और जब ट्राइंगुलर प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर होगा तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री जो है यहां पर रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहां पर इतनी सी बात आ गई। बात क्या आई, हाइब्रिडाइजेशन का पता लगा तो ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल हमारे सामने आ गया। अब बात करते हैं बच्चों सिग्मा बॉन्ड की। बताओ बेटा इसने कोई सिग्मा बॉन्ड बनाया है या नहीं बनाया है? तो भाई साहब आंसर आ गया, सिग्मा बनाया है। यहां पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां पर हुआ है। तो इस भाई साहब यहां पर जो है 5 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट बारे में अगर हम चर्चा करें तो चर्चा इतनी सी करेंगे कि पाई बॉन्ड कितना है। करीना और करीना के बीच में जो पहला बना वो सिग्मा था और जो दूजा बना वो पाई था। तो भाई साहब यहां पर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और अब हम बात करें कार्बन कार्बन के बीच का लेंथ की बात करें तो बेटा बहुत ध्यान से देखो, करीना मान लीजिए यहां पर जो है दूसरा बॉन्ड आ जाता, दूसरा बॉन्ड आ जाता तो दूसरे बॉन्ड आने के बाद जैसे ही बॉन्ड आता तो दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते। भाई एक बॉन्ड आने पर लेंथ आया 1.54, 2 आने पर एक दूसरे के करीब आ गए। तो भाई साहब जब करीब आएंगे तो लेंथ 1.54 से कम होकर बच्चों 1.34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। और अगर बच्चों 3 बॉन्ड बन गए, 2 पर करीब आए, 3 बॉन्ड बनने पर और करीब आएंगे और जब और करीब आएंगे तो कार्बन कार्बन लेंथ और कम होकर हो जाएगी 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों इस तरह का लेंथ के बारे में अगर हम चर्चा करें, इस लेंथ के बारे में अगर हम बात करें तो भाई साहब लेंथ आपको समझ में आना चाहिए। आज कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा या आने वाले 10 दिन में नहीं मिलेगा, मगर जब जीओसी फर्स्ट आपको पढ़ाऊंगा तो बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन इन 2 उंगलियों में खत्म कर दूंगा। ध्यान रखना, मेरी बात को याद रख लेना। अगर मैंने आपको बोल दिया है कि 2 उंगलियों में खत्म नहीं हो तब भी रोकना कि सर आपने बोला था 2 उंगलियों में खत्म, यहां तो उंगलियां यूज कर करके परेशान हो गए, हमारा खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा बच्चों आपके साथ नहीं होगा, इस बात का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। अभी याद रखेंगे। बताओ बेटा सिंगल का लेंथ ज्यादा होता है या डबल का? तो आपका आंसर आएगा सिंगल का। डबल बॉन्ड आने पर लेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ट्रिपल बॉन्ड आने पर और कम हो रहा है। अब बात करते हैं बच्चा इस वाले फोटो की। इस करीना ने अगल में भी सिग्मा बनाया, बगल में भी सिग्मा बनाया, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए। हाइब्रिडाइजेशन में 2 ऑर्बिटल पार्ट लेंगे, एक s और एक p। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp होगा तो भाई बॉन्ड एंगल के बारे में अगर हम बात करें तो बॉन्ड एंगल बच्चों 180 डिग्री यहां पर आ जाएगा। और बॉन्ड एंगल अगर 180 डिग्री आया तो भाई यहां पर अगर हम बात करें तो ये लीनियर होगा। देखो बच्चों, कोई लीनियर है
तो इसके बीच का एंगल जो होगा वो एंगल बच्चों 180 डिग्री ही होता है। अब बात करें बेटा इस करीना की, तो इस करीना ने अगल में भी सिग्मा बनाया, बगल में भी बनाया 2, और यहां पर टोटल सिग्मा 2 भिकमंगे हैं और एक करीना और करीना के बीच में सिग्मा है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड बच्चों यहां पर 3 हो गए। और पाई बॉन्ड की बात करें तो 2 पाई बॉन्ड यहां पर आ गए, तो यहां पर 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है बेटा। बेटा आप लोग जो है अपना माइक म्यूट कर लो, जब मैं बोलूं तब ऑन करना, ठीक है? सब लोग अपना माइक म्यूट कर लो, ठीक है? चलिए, तो देखो भाई यहां पर अगर हम बात करें तो इस करीना और करीना के बीच में 1 सिग्मा था, करीना और करीना के बीच में 2 सिग्मा था, करीना और करीना के बीच में जो है यहां पर हम बात करें करीना और करीना के बीच में 1 सिग्मा या 1 सिग्मा 1 पाई, यहां 1 सिग्मा 2 पाई था। अब ध्यान दीजिए, आप डायरेक्ट याद रखना, जब करीना सारे सिग्मा बॉन्ड बना लेगी तो हाइब्रिडाइजेशन भाई साहब sp3 होगा। जब करीना विदाउट एनी चार्ज अगर पाई बॉन्ड बना लेगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, अगर 1 पाई बना लेगी। विदाउट एनी चार्ज अगर 2 पाई बॉन्ड बना लेगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। ऐसा क्वेश्चन बच्चों अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर्स एग्जाम की, तो ये नीट एग्जाम में तो नहीं पूछा गया, मगर जब आप लोगों का AIPMT एग्जाम हुआ करता था तब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे कि भाई बताओ यहां कितने सिग्मा बॉन्ड है, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या नहीं होगा, उससे रिलेटेड बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारा एक एग्जाम था इस तरह का, जिसमें जेई एग्जाम था बेटा, जेई एग्जाम, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन आता सर हम तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई का क्वेश्चन क्यों? भाई साहब वो सारे क्वेश्चन जो हमारे नीट एग्जाम में आ सकते हैं, डंके की चोट पर आपको जो है वो जेई वाले क्वेश्चन भी क्लास में यहां पे कराऊंगा, क्योंकि रिपीट होते हैं, एज इट इज उठकर आ जाते हैं, ठीक है? और पेपर अपने नोट से ही आएगा, इस बात का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब देखिए बेटा, ये करीना आपको देख रही है, आप करीना को देख रहे हैं, तो बताइए पापियों, क्या आप लोग इस करीना को देखने के लिए तैयार हैं? मैसेज कर सकते हैं, क्या करीना को देखने के लिए तैयार हैं आप लोग? ओके, तो अब यहां पर बताइए करीना को देखने के लिए आप लोग तैयार हैं? तो अब यहां पर इस करीना ने 1 पाई बॉन्ड बनाया है, और 1 पाई बॉन्ड बनाया है तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 हो जाएगा। इस करीना को देखिए बेटा, करीना का अगल देखो, बगल देखो, जब दोनों तरफ आपने देखा भाई तो हाइब्रिडाइजेशन जो है आपको नजर आएगा sp, क्योंकि इसने कितने पाई बना लिए? 2 पाई बना लिए। इस करीना के बारे में चर्चा की जाए तो इस करीना ने जिंदगी के चौराहे पर सिर्फ 1 ही पाई बॉन्ड बनाया है, भाई साहब इसका हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा वो sp2 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों मैं आपको जो है बताना चाहूंगा, अब अगर हाइब्रिडाइजेशन का कोई क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। IIT जेई में क्वेश्चन आया था, भाई साहब क्यों कराया? क्योंकि जब हमारा नीट एग्जाम से पहले AIPMT हुआ करता था, वहां ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता था। जेई में क्वेश्चन आया था कि C3H4 में कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन बताइए कौन कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चा sp2 और sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन यहां पर है। अब बात करते हैं आगे। तो भाई मैंने आपको सिखाया जब करीना सारे सिग्मा बॉन्ड बनाएगी तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों यहां पर किस तरह का रहेगा। जैसे ये मैंने लिखा CH3 CH2 CH3। अब अगर बच्चों आपसे पूछ लिया गया क्या इस करीना ने कोई सिग्मा बॉन्ड बनाया है, क्या इस करीना ने कोई सिग्मा बॉन्ड बनाया या नहीं बनाया? मैसेज करके बताइए, बनाया नहीं बनाया? यस बनाया। क्या इस करीना ने कोई पाई बॉन्ड बनाया? बिल्कुल नहीं बनाया। तो भाई साहब यहां पर जब सारे सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, अरे डायरेक्ट लिखना है भाई साहब, कोई चेक ही नहीं करना। इस करीना ने कोई पाई बॉन्ड नहीं बनाया, इसके जीवन में सारे के सारे सिग्मा है, और जब सारे के सारे सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन भाई साहब sp3 होगा, और इस करीना के जीवन में सारे के सारे सिग्मा है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। डायरेक्ट याद रखना है। अब क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन इससे करके दिया होगा, तो अब आप देखिएगा हर एक कोना जो आपको दिख रहा है वो करीना है, हर एक कोना जो आपको दिख रहा है वो क्या है? करीना है। तो 1 करीना, 2 करीना, 3 करीना, कितनी करीना है? 3 करीना है भाई साहब इसके जीवन में। अब ये बताओ बेटा, इस करीना ने 1 बॉन्ड बना लिया, इस करीना ने 1 बॉन्ड बना लिया,
तो रिमेनिंग जितनी भी वैलेंसी है उसमें सारे भिकमंगे आएंगे। वन ऑफ द बिगेस्ट भिकमंगा इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन है। तो भाई करीना ने एक बॉन्ड बनाया, इस करीना के दिल में भिकमंगे रहते हैं। वो भी कितने रहते हैं? 3 रहते हैं। वो दिखाई नहीं देते, वो मन की आंखों से देखना पड़ेगा। इस करीना ने भाई साहब अगल में बनाया बॉन्ड, बगल में बनाया, मतलब 2 बना लिए। तो मतलब इसके दिल में कितने भिकमंगे हैं? 2 भिकमंगे हैं। और इस करीना के दिल में कितने भिकमंगे? 3 भिकमंगे। भिकमंगास दिखाई नहीं देंगे, मन की आंखों से देख लेना। अगर जिस एग्जाम में आपको दिख गए तो वो एग्जाम भी नहीं है बेटा, वो उसमें आपको बुद्धू बनाया जा रहा है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें, बताओ इस करीना के दिल की अगर बात करें, क्या सबको इस करीना के दिल में 4-4 भिकमंगे दिख रहे हैं? दिख रहे हैं 4-4 भिकमंगे दिख रहे हैं सबको? एक को 4 दिखे। ओके बच्चों, इस करीना ने एक बॉन्ड बनाया तो इसके दिल में भिकमंगे भाई साहब 3 होंगे, इसके दिल में भिकमंगे 2 होंगे, इसके दिल में 2 और इसके दिल में 3। एग्जाम में नहीं दिखेंगे, मन की आंखों से देखना पड़ेगा। तो इस बात से आपको जो है वहां पर इत्तेफाक रखना पड़ेगा कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए आपको जो है घबराना नहीं है। इसका मतलब ये करीनाएं हैं। यहां पर अगर आपसे पूछ लिया गया, ये स्ट्रक्चर साइक्लिक फॉर्म में दे दिया गया, इस तरह से दे दिया गया। जैसे अगली स्लाइड पर अगर अपन देखें, ये मैंने फोटो बनाया बेटा, बताओ आपको जो है ये करीनाएं कितनी नजर आ रही है? टोटल करीनाएं 5 नजर आ रही है या 6 नजर आ रही है? 6 करीनाएं नजर आ रही है। इसमें करीनाएं 5 है और इसमें बात करें तो करीनाएं 4 है। तो बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें बच्चा, तो ये करीना है। तो भाई ये करीना है, 6 करीनाओं को कमरे में बंद कर दिया है और ये एक कमरा बनाया, ये 6 मेंबर कमरा है। यहां 5 करीनाओं को रूम में बंद कर दिया है, मतलब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया। दिस इज द 5 मेंबर, दिस इज द 4 मेंबर, दिस इज द 3 मेंबर। क्या 2 मेंबर भी साइक्लिक कार्बन का रिंग बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि करीना को एक रिंग बनाने के लिए कितनी करीना का जरूरत पड़ता है? 3 करीना का जरूरत पड़ता है। मैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन को यूज करने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ करीना को यूज करने की बात कर रहा हूं। अब देखो बेटा, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए इस करीना के दिल में कितने भिकमंगे हैं, तो हम कहेंगे 2 भिकमंगे हैं। इस करीना के दिल में 2, इसके दिल में 2। तो हर एक करीना जो यहां पर बैठी है उसके दिल में कितने कितने बसते हैं? 2-2 बसते हैं। भाई यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको इसके दिल के बारे में बताया। अब ध्यान रखना है, ऐसे स्ट्रक्चर अगर कहीं दिख जाए तो आपको जो है क्वेश्चन को जो है आसानी से सॉल्व करना है। अब बच्चों वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहां पर क्या बन सकते हैं, जैसे यहां पर मैंने फोटो बना दिया। इस फोटो का नाम होता है बेटा बेंजीन। यह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मम्मा, यह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां, इसे हम बोलते हैं बेंजीन। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भाई साहब यहां पर देखिए, इस करीना ने सारे सिग्मा बॉन्ड बनाए, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसमें सब में सारे सिग्मा बॉन्ड है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब बच्चों अगर हम यहां पर इस वाले करीना के बारे में बात करें, इस करीना के बारे में बात करें, तो इस करीना ने एक पाई बॉन्ड बनाया, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। तो आप देखिए हर एक करीना ने यहां पर एक एक पाई बॉन्ड बनाया है, मतलब यहां पर जितनी भी करीना है, जितनी भी करीना यहां पर गिवन है बेटा, उन सब का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। तो इस तरह से बच्चों आप यहां पर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में चर्चा कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड आपको टॉपिक में अगर कोई डाउट है, करीना के हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। करीना पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और नेगेटिव चार्ज आ जाए, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए, तो मैं आपको जीओसी फर्स्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां एक कॉन्सेप्ट लगता है, तो उसके बारे में हम वहां पर बात करेंगे। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अब बेटा सब लोग अपना माइक जो है ऑफ कर दें, आवाज आ रही है ना बेटा? सब लोग बंद कर दें, जब मैं बोलूंगा तब ऑन करना, ठीक है? अब देखो बेटा, यहां पर हमने ये डिस्कशन कर लिया, कहानी यहां पर जो है आगे बढ़ी। अब हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है
आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। बच्चों आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर से हम स्टार्ट करेंगे कहानी को, और आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में क्या क्या गलतियां स्टूडेंट से हो जाती है उसके बारे में बच्चों हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर कुछ है ही नहीं बेटा, कुछ है ही नहीं। 4 पॉइंट है, अगर चारों पॉइंट को अलग अलग सोच लिया जाए, अगर चारों पॉइंट को अलग अलग सोच लिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत जो है आईयूपीएससी का क्वेश्चन गलत नहीं करा सकती। दुनिया का होगा, हमारा नहीं होगा, क्योंकि हम चारों पॉइंट को अलग अलग यहां पर सोचेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर की, अगर हम सबसे पहले बात करें तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में भाई साहब किया जाता है सिलेक्शन। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में किया जाता है सिलेक्शन, उसके बाद बच्चों यहां पर होती है नंबरिंग, उसके बाद बेटा नेमिंग, और इन तीनों में जो योगदान देता है, तगड़ा योगदान देता है, वो तगड़ा योगदान होता है बच्चा प्रायोरिटी ऑर्डर का। जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पर आज तैयार हूं। जो स्टूडेंट सिलेक्शन अलग सोचेगा, नंबरिंग अलग सोचेगा, नेमिंग अलग सोचेगा, उसका क्वेश्चन बच्चों कभी भी जो है रॉन्ग नहीं होगा। आपको सिलेक्शन अलग सोचना, नंबरिंग अलग सोचना और नेमिंग अलग सोचना। जब भी एग्जाम में आ जाता है, जब भी नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बताओ बेटा पहले नंबरिंग करते हैं या सिलेक्शन करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन के बाद नंबरिंग और नंबरिंग के बाद करते हैं नेमिंग। तो बच्चों पहले क्या करेंगे? सिलेक्शन, फिर क्या करेंगे? नंबरिंग, फिर क्या करेंगे? नेमिंग। अगर आप नंबरिंग करते हुए सिलेक्शन के बारे में सोच गए तो बर्बाद हो जाओगे भैया, और उस बर्बादी के जिम्मेदार आप खुद अकेले रहोगे। इसलिए सिलेक्शन अलग सोचना, नंबरिंग अलग सोचना और नेमिंग अलग सोचना। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को सोचना है सिलेक्शन। मतलब सिलेक्शन अगर आप सोच सकते हैं या सिलेक्शन आप करते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और एक आता है बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर, एक आता है बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर। और अब ये प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। भाई साहब प्रायोरिटी ऑर्डर में जो सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी होती है वो प्रायोरिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। मैं आज आपको याद करना सिखा रहा हूं कि प्रायोरिटी ऑर्डर को याद कैसे करते हैं। ठीक है, लिखकर आपको दे दिया जाएगा, डजंट मैटर, कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मेरा साथ यहां पर दीजिएगा। अगर हम बात करें प्रायोरिटी ऑर्डर में टॉप प्रायोरिटी किसका आता है, तो टॉप प्रायोरिटी आता है भाई साहब कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर प्रायोरिटी ऑर्डर में हेलो प्रशांत जी, ये म्यूट करो एक बार, इनको म्यूट कर दो बच्चों। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर हम बात करें प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में, अगर हम बात करें तो प्रायोरिटी ऑर्डर में जो टॉप प्रायोरिटी होती है वो टॉप प्रायोरिटी बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है। और अगर लास्ट प्रायोरिटी के बारे में हम बात करें तो लास्ट प्रायोरिटी भाई साहब अमाइन की होती है। तो टॉप हमेशा टॉप रहेगा, लास्ट हमेशा लास्ट रहेगा, आपको याद ही नहीं रखना है। टॉप हमेशा टॉप रहेगा, टॉप हमेशा टॉप रहेगा, लास्ट हमेशा लास्ट रहेगा, याद ही नहीं रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं टॉप प्रायोरिटी किसका, तो आप क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट प्रायोरिटी किसका, तो आप बोलेंगे अमाइन। अमाइन से ऊपर की अगर हम बात करें बेटा तो अमाइन से ऊपर आता है बेटा थायोल। अमाइन से ऊपर के बारे में अगर हम बात करें तो अमाइन से ऊपर आता है थायोल। थायोल से ऊपर की बात करें तो थायोल से ऊपर आता है अल्कोहल। तो अब देखो जोड़े में याद रखना, जोड़े में याद रखना अल्कोहल और थायोल, एक अल्कोहल है एक थायोल है। अभी ऐसा आपको मिल जाएगा, एक चार्ट मैंने बनाया हुआ, आपने देखा भी होगा स्टार्टिंग में, मगर पहले उस चार्ट के बिना हम डायरेक्ट याद करेंगे। भैया टॉप प्रायोरिटी टॉप का होगा, लास्ट प्रायोरिटी लास्ट का होगा। टॉप प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट प्रायोरिटी अमाइन होगा। अमाइन से ऊपर बच्चा थायोल आता है, थायोल से ऊपर क्या आता है? अल्कोहल। दोनों को भाई साहब जोड़े में याद रख लो कि अल्कोहल और थायोल में अगर पूछा जाए कि प्रायोरिटी किसका ज्यादा होता है तो हम कहेंगे अल्कोहल का प्रायोरिटी ज्यादा होता है। इससे ऊपर अगर हम बात करें तो भाई साहब इससे ऊपर आता है, एक आता है कीटोन और एक आता है एल्डिहाइड।
तो कीटोन और एल्डिहाइड को भी जोड़े में याद रखना। एल्डिहाइड और कीटोन में प्रायोरिटी किसका ज्यादा है, तो हम कहेंगे एल्डिहाइड का ज्यादा है। एल्डिहाइड याद रहा तो कीटोन अपने आप दहेज में आएगा। तो टॉप प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट प्रायोरिटी अमाइन, अमाइन से ऊपर थायोल, थायोल से ऊपर अल्कोहल, और अल्कोहल से ऊपर कीटोन, और कीटोन से ऊपर एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से ऊपर बेटा आता है आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड से ऊपर आता है साइनाइड। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड को भी जोड़े में याद रखेंगे कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड में प्रायोरिटी किसका ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड में जो प्रायोरिटी ज्यादा होगा वो साइनाइड का प्रायोरिटी ज्यादा होगा। तो बच्चों मैंने दो दो जोड़े याद रखे, ये दो दो जोड़े के फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी कि अल्कोहल और थायल में प्रायोरिटी अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन में प्रायोरिटी एल्डिहाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड में प्रायोरिटी साइनाइड। अब बिल्कुल याद हो गया मैं। टॉप प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट प्रायोरिटी अमाइन, उससे ऊपर थायोल, थायोल याद आते ही ऊपर आएगा भैया अल्कोहल, अल्कोहल याद आते ही ऊपर आएगा कीटोन, और कीटोन के ऊपर आता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऊपर आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड के ऊपर आता है बेटा साइनाइड। तो इस तरह से ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। अब साइनाइड के ऊपर क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के नीचे क्या आता है, चलिएगा इसके बारे में बात करें। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के नीचे आता है बेटा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड के नीचे आता है प्रायोरिटी ऑर्डर में एनहाइड्राइड, और एनहाइड्राइड के नीचे आता है भाई साहब ईस्टर, और ईस्टर के नीचे आता है एसिड हलाइड, और एसिड हलाइड के नीचे आता है अमाइड, और अमाइड के बाद में आता है साइनाइड। तो बच्चों ये प्रायोरिटी ऑर्डर यहां पर दिया हुआ है। साइनाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और साइनाइड में अगर प्रायोरिटी पूछा जाए तो साइनाइड और प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है प्रायोरिटी बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। भैया टॉप हमेशा टॉप रहेगा, लास्ट हमेशा लास्ट रहेगा, अमाइन लास्ट होता है, याद ही नहीं रखना है। एल्डिहाइड कीटोन एल्डिहाइड का होगा, अल्कोहल थायोल अल्कोहल का होगा, साइनाइड साइनाइड आइसोसाइनाइड साइनाइड का होगा। अब बात करें बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के नीचे आएगा सल्फोनिक, सल्फोनिक के नीचे आएगा एनहाइड्राइड। अब ये तीनों को जोड़े में याद रखना है, मतलब तोड़े में याद रखना है, जोड़ा मतलब दो के फॉर्म में याद रखना है। अब बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, जोड़े की बात करें, ईस्टर एसिड हलाइड और अमाइड में जो प्रायोरिटी ज्यादा है वो सबसे ज्यादा किसका होता है, ईस्टर, उसके बाद किसका होता है एसिड हलाइड, एसिड हलाइड के बाद किसका होता है अमाइड का प्रायोरिटी होता है। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी ऑर्डर, जो हम डेली क्लास में याद करते रहेंगे। टॉप टॉप रहेगा, लास्ट लास्ट रहेगा। ये तीन ईस्टर एसिड हलाइड अमाइड ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, ईस्टर एसिड हलाइड अमाइड ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, ईस्टर एसिड हलाइड अमाइड इसी फॉर्म में जो है आपको याद रखना है। अब बच्चों कैसे, किस्तों में याद कर लिया मैंने, कैसे, टॉप टॉप लास्ट लास्ट, अमाइन सुपर थायोल, थायोल आते ही अल्कोहल याद आ जाएगा, अल्कोहल आते ही एल्डिहाइड कीटोन याद आएगा कि कीटोन का प्रायोरिटी कम है, एल्डिहाइड का ज्यादा है। साइनाइड आते ही आइसोसाइनाइड याद आएगा कि साइनाइड का प्रायोरिटी ज्यादा है, आइसोसाइनाइड का कम है। और अब अगर हम बात करें ईस्टर एसिड हलाइड और अमाइड में प्रायोरिटी ईस्टर, उससे कम एसिड हलाइड, उससे कम अमाइड। तो दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। बच्चों ये प्रायोरिटी ऑर्डर अगर हमें आता है तो भाई साहब जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है वो फंक्शनल ग्रुप बेटा डॉन की तरह बिहेव करता है। अब फंक्शनल ग्रुप को जो है डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे यहां पर अगर हम बात करें, ये फंक्शनल ग्रुप बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है। अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड में आप यहां पर बच्चों OH हटाकर OR लगा देंगे, OH हटाकर OR लगा देंगे, ये OH हटाकर OR लगा दिया बेटा तो भाई साहब ये बन गया ईस्टर। बहुत ध्यान से देखिएगा, फंक्शनल ग्रुप पहचानना नहीं आता बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड में OH हटाकर OR लगा दिया, ईस्टर बन गया। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है तो आप कहेंगे सर कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चों हमने OH हटाकर OR लगाया तो ईस्टर बना, OH हटाकर Cl लगाया तो भाई साहब एसिड हैलाइड बन गया है। अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा हमने यहां पर OH हटाकर
यहां पर बच्चों अगर हमने OH हटाकर Cl लगाया तो एसिड हलाइड बना, और अगर OH हटाकर NH2 लगाया बेटा तो यहां पर ये बन गया है अमाइड। फंक्शनल ग्रुप पहचानना बहुत जरूरी है। कार्बोक्सिलिक एसिड में OH हटाकर OR लगाया ईस्टर, OH हटाकर Cl लगाया एसिड हलाइड, OH हटाकर NH2 लगाया, क्या बना? अमाइड बना। तो इस तरह से बच्चों हम यहां पर चीजों को क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं कि कैसे चीजें आगे बढ़ाई जा सकती है। जैसे यहां पर बच्चों अगर हम और आगे बढ़े फंक्शनल ग्रुप पहचानना सिखा रहा हूं आपको। ये भाई कार्बोक्सिलिक एसिड याद रखना, ईस्टर सब अपने आप याद हो जाएगा। OH हटाकर OR लगाया ईस्टर, OH हटाकर Cl लगाया एसिड हलाइड, OH हटाकर NH2 लगाया अमाइड। भाई अगर यहां पर आपने जो है OH हटाकर H लगा दिया तो CHO बन गया, और CHO बेटा जो होता है वो एल्डिहाइड होता है। और अगर बच्चों आपने यहां पर OH हटाकर कोई कार्बन लगा दिया तो भाई साहब कीटोन बनता है। तो आप देखिए OH हटाना है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से ही आप चीजों के फंक्शनल ग्रुप को याद रख सकते हो। अब बच्चों क्वेश्चन समझाता हूं। ये CH3C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, CH3C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड दिख रहा है। OH हटाकर H लगाया एल्डिहाइड बना, OH यहां पर दिया है एसिड है। भाई साहब कभी कभी ऐसा होगा, कैसा होगा? एक तरफ से आपको एसिड चमकेगा, एक तरफ से एल्डिहाइड चमकेगा। भाई अगर मैंने अगल से देखा तो एसिड दिखा, अगर मैंने बगल से देखा एल्डिहाइड दिखा। जब दोनों तरफ से दिखने पर अलग अलग दिख रहा है, जब दोनों तरफ से अलग अलग दिख रहा है, देन वी विल यूज प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब इधर एल्डिहाइड दिख रहा है, इधर एसिड दिख रहा है, तो उस कंडीशन में बच्चों आप प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर हम बात करें, प्रायोरिटी ऑर्डर एसिड का ज्यादा होता है तो आप इसे क्या कंसीडर करेंगे? एसिड कंसीडर करेंगे। तो बच्चों यहां पर इस तरह से हम चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, चीजों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और बढ़कर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज क्या था? सर हमने क्यों यूज करा? भाई साहब अगर आप देखें ये एसिड है, ये देखिएगा एसिड है, यहां पर बच्चों अगर मैंने OH हटाकर OR लगा दिया, R मतलब कोई करीना, तो भाई साहब ईस्टर है। तो भाई ये एसिड है, एक ईस्टर है। अब इसका यूज क्या है? कभी कभी ऐसा होगा एक तरफ से एसिड नजर आएगा, एक तरफ से ईस्टर नजर आएगा। आप देखिए COOR, COOR, एक तरफ से ईस्टर नजर आ रहा है और एक तरफ से एसिड नजर आ रहा है। देन वी विल यूज प्रायोरिटी ऑर्डर। तो बच्चों प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में बात करें तो यहां पर इसे हम क्या मानेंगे? एसिड मानेंगे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर आप डिसाइड करेंगे। अगर आपको एक ही करीना पर दो दो फंक्शनल ग्रुप दिखे, मेरा कहने का मतलब यह है कि इस C डबल बॉन्ड O पर अगल और बगल में आपको दो दो चमके। कितने चमके? दो दो चमके। ये करीना अगर अलग में और बगल में, मतलब अगल में और बगल में दो दो फंक्शनल ग्रुप को अपने साथ रखती है, देन दिमाग का दही हो जाता है कि हम क्या माने सर। तो भाई साहब आपको प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज करना है, और प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज करना है तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे यूज करेंगे? जैसे ये दे दिया, ये दे दिया, अगल से आपको एल्डिहाइड दिख रहा है, बगल से आपको एसिड हलाइड दिख रहा है, देन वी विल यूज कॉमन सेंस नहीं, प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर में एसिड हलाइड का प्रायोरिटी ज्यादा है तो इसे एसिड हलाइड माना जाएगा। मान लीजिएगा बच्चों इधर से एसिड दिखा, इधर से एसिड हलाइड दिखा। अब ये CO वाली करीना अगल से देखी जाए, बगल से देखी जाए, दोनों तरफ से अलग अलग दिख रही है, तो घबराने का जरूरत नहीं है बेटा, दोनों तरफ से अलग अलग दिख रही है। इधर एसिड हलाइड दिखेगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिखेगा। प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज करना, और प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज कर कर जो है हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों तो मैंने आपको आज हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एक आइडिया दिया, और जो है मैंने आप लोगों को जो है प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में आइडिया दिया। ये पीपीटी फॉर्म में आपको जो है डेली जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों ये पीपीटीज आपको डेली मिल जाएगी। डेली इन पीपीटीज को आप अपने पास रखना। अगर किसी भी स्टूडेंट को मेरे से किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है तो अब आप अभी फ्री हैं। दूसरा बेटा, लाइव लेक्चर मतलब लाइव लेक्चर रहेगा। वो लाइव लेक्चर जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में हम
आज दे रहे हैं, ठीक है। आज बच्चों रिकॉर्डेड फॉर्म में ये रात तक रहेगा, रात तक 11 बजे तक रहेगा। मतलब लाइव का फीलिंग लाइव होना चाहिए। लाइव मतलब फेफड़ों का योगा चलेगा। आप है ही नहीं क्लास में, क्या ही मजा आएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर आज के 11 बजे तक, रात को 11 बजे तक रहेगा। कल ये अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। और बच्चों ये इसलिए करना पड़ रहा है ताकि आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। एक लेक्चर आप देखो ना क्या हो रहा है ऑनलाइन में। कई बार क्या होता है 50-50, 20-20, 10-10 लेक्चर पेंडिंग हो जाते हैं। 10 फिजिक्स में, 10 ऑर्गेनिक में, 10 इनऑर्गेनिक में, 10 बायो में। भाई सब बर्बाद हो जाते हैं यार, ठीक है। तो पेंडिंग जैसा काम नहीं करना है। अगर किसी वजह से मान लीजिए आप 4 दिन बीमार हो गए, मैं तो कहूंगा ऊपर वाला किसी को बीमार ना करे, हो गए अगर बीमार तो आप रिक्वेस्ट करिए, आपको वो लेक्चर मिल जाएंगे। पर्सनली जो है वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे। मगर जब तक आपका नीट एग्जाम नहीं होता बेटा, आप लोगों के साथ ये डीएन ब्रांड खड़ा हुआ है। चाहे वो हमारी कोई, मैं पहले भी बोल चुका हूं, कोई भी टेस्ट सीरीज हो उसके लिए आप एलिजिबल हो। आप बहुत सारे स्टूडेंट ने इल्जाम लगाया सर फीस ज्यादा है, फीस ज्यादा है। क्या करें बेटा, बहुत सारी टीम है, सबको सैलरी देनी पड़ती, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। इतना कोई पैसा तो अपने पास है नहीं, और अपने पास आप देख भी रहे हो बच्चों की कोई ऐसी तगड़ी भीड़ भी नहीं है, ठीक है। मगर ये ब्रांड केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आप देखिए आने वाले 7-8 महीने तक, जब तक हमारा नीट एग्जाम नहीं होता, आप तब तक ये डीएन ब्रांड आपके चाहे टेस्ट सीरीज के फॉर्म में रहे, चाहे आपके साथ जो है क्रैश कोर्स के फॉर्म में रहे, चाहे आपके साथ किसी भी गाइडेंस के फॉर्म में रहे, आपके साथ खड़ा रहेगा। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के फॉर्म में रहे, आपके साथ रहेगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी तरह की, नहीं आपका साथ छोड़ेगा। तो आप 8 महीने और जो आपकी फीस थी उसको डिवाइड कर लो बेटा पर मंथ। इससे ज्यादा तो नर्सरी क्लास के बच्चे की जो है फीस लग जाती है। तो ऐसा मत समझना, बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला सर ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो। हम बड़े बड़े से कंपेयर नहीं कर सकते बेटा। एक अकेले चले हैं, क्या होगा कुछ पता नहीं, बस चल दिए हैं, बस अच्छा करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, और बहुत बेहतरीन करेंगे और आप लोगों का रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। मगर गारंटी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर आपका नीट का क्वेश्चन आया तो भाई साहब ऐसे ऐसे स्टूडेंट मिले सर 5 सेकंड में 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, देखते ही सॉल्व हो जाते हैं यार। ऐसे क्वेश्चन नीट एग्जाम में आते हैं। तो ये डीएन ब्रांड आपसे प्रॉमिस करता है। कल भी हमारी लाइव क्लास रहेगी, कल भी हमारी लाइव क्लास रहेगी, कल भी आप लोग लाइव हैं बेटा। क्वेश्चंस यहां पर आप लोगों को जो है मैं देता रहूंगा, जो है डीपीपी फॉर्म में, जो है डिजिटल फॉर्म में आप लोगों को मिलता रहेगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अभी जो है उसका किसी और सब चीजें आपको यहां पर मिलेगी। पूरा जो है स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जो भी मटेरियल है उसका सारा डिजिटल फॉर्मेट आप लोगों को मिलता रहेगा, उसका टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात अगर आती है, और कोई अगर आपके डाउट है, हाँ मेरी बुक जो है वो तो बेटा फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, वो भी बालाजी वालों ने छापी। अगर मैं छापता तो मैं फ्री में दे देता आप लोगों को, ठीक है, मगर बालाजी वालों ने छापी है। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे नीडी स्टूडेंट थे, हाँ वो ले सकते हो आप, अपने पास रखो, मगर जब तक मैं ना बोलूं तब तक सॉल्व मत करना। मैं एक डीपीपी दूंगा आपको, पहले वो डीपीपी सॉल्व करेंगे, फेफड़ों का योगा करेंगे, मतलब याद कर लेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है बेटा, एक प्लानिंग के साथ शिकार हम यहां पर करेंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। और किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। पर डे क्लास शेड्यूल, जब कभी भी लाइव क्लास रहेगी तो ये अभी जो 1:45 है इस टाइमिंग पर जो है आपकी क्लास रहेगी। 1:45 से 45 मिनट की क्लास रहेगी। आज तो हमने थोड़ा लेट कर लिया है। 45 मिनट का जो है डेली का आपका लाइव लेक्चर रहेगा, अगर लाइव रहता है। रिकॉर्डेड लेक्चर बच्चों आप लोगों को सुबह 11 बजे जो है इस ऐप में मिल जाएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देख सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर भी बच्चों 7 डेज तक रहेगा। 7 डेज में जब भी आपको टाइम मिले तब देख लो, ऐसा मत करना। डेली का डेली लेक्चर देखना, उसको खत्म करना, ठीक है। और 7 दिन के बाद वो लेक्चर डिलीट होगा। वो मजबूरी है डिलीट करने की। क्यों? बहुत सारे स्टूडेंट पेंडिंग करके रख लेंगे, अगर आपको जरूरत पड़ेगी वापस दे देंगे। आप ही के तो है लेक्चर, कहां दिक्कत है। मगर वो एक प्रोसेस है, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप लोगों की सिंसियरिटी बनी रहे, रेगुलरिटी बनी रहे। आप देखो बेटा, अपन ऑफलाइन क्लास में पढ़ते थे,
तो ऐसे थोड़ी होते थे कि 7:50 की क्लास में हम 8:30 बजे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता था ना, बिल्कुल टाइम पे पहुंचते थे। और वो जो पंक्चुअलिटी है, वो जो रेगुलरिटी है, वही तो हमारा सिलेक्शन कराती है। कौन सिलेक्शन कराता है? नीट एग्जाम टफ एग्जाम थोड़े है। नीट एग्जाम तो बहुत आसान एग्जाम है, और बहुत आसान एग्जाम को अगर आप लोग जो है बहुत ट्रिकी तरीके से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। और इसमें मैं आपकी फिजिक्स में भी मदद, केमिस्ट्री में भी मदद, बायो में मदद, सब तरह से आपको जो है मदद मिलेगी। हमने लास्ट टाइम अल्टीमेट रिवीजन एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट था वो। उस प्रोग्राम से बच्चों आप देखें कितने क्वेश्चन नीट एग्जाम में आए। मैंने एनसीईआरटी सीरीज यूट्यूब पर जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किया था, आप देखिए उस एनसीईआरटी सीरीज में मैंने बोला ये आएगा, तो वो आया था बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए जो है आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है तो ये डीएन ब्रांड आपके साथ खड़ा है। तो कल फिर हम लाइव लेक्चर लेंगे 1:45 पर लाइव लेक्चर में हम मिलेंगे। लाइव लेक्चर में जितने भी बच्चे यहां पर हमें देख रहे हैं, वो लाइव लेक्चर में क्या करें बेटा, अपना म्यूट जो है, ऑडियो जो है वो म्यूट करके रखें। और जब लास्ट में हम आपस में चर्चाएं करेंगे उसमें आप अपना जो है ऑडियो ऑन कर लेना, ठीक है। तो इसमें क्या आपको भी फायदा होगा, आपका भी लॉस नहीं होगा, और आप भी डिस्टर्ब नहीं रहेंगे, और हमारी वजह से कोई दूसरा बच्चा भी डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि हमें सबके बारे में सोचना है, ठीक है बच्चों। तो बने रहिए। हाँ मिलेगा, ठीक है, मिलेगा है बेटा। रिकॉर्डेड लेक्चर भी 45 मिनट का रहेगा। 45 मिनट के लेक्चर्स रहेंगे, ठीक है। तो जितने भी लाइव लेक्चर होंगे उसके रिकॉर्डेड मिलेंगे क्या? उसके रिकॉर्डेड उसी दिन तक रहेंगे। मतलब जैसे आज लाइव लेक्चर है, तो आज लाइव लेक्चर है तो उसी दिन तक उसका रिकॉर्डेड रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा वो। उसका रीजन है बेटा, लाइव का मतलब क्या होता है? लाइव मतलब इंटरेक्शन, हम रहें साथ में, एक दूसरे के सामने रहें। वो रिकॉर्डेड फॉर्म में जाने से फिर वो मजा नहीं आएगा। जब रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्डेड रहेगा, 7 दिन तक रहेगा आपके पास, मगर लाइव जो है वो लाइव के तरीके से रहना चाहिए, ठीक है ना। ये आप भी समझते हैं। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती, मेरा पर्सनल नंबर है सबके पास, है या नहीं है? मैं अपना पर्सनल नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहा हूं, 9636108890। दिख रहा है सबको? ठीक है, नाम तो पता ही होगा, ठीक है। ये नंबर सेव कर लें। आज से जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, नीट एग्जाम नहीं हो जाता, ऐसा नहीं सिलेबस खत्म करने के बाद आपको जो है छोड़ दिया जाएगा, आपके साथ रहेंगे। ये नंबर है मेरा, व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। एक मेरे असिस्टेंट हैं, उनका भी नंबर मैं आपको दे देता हूं कि बाई चांस मैं फोन रिसीव नहीं कर पाता हूं, तो आप मेरे असिस्टेंट को भी कॉल कर सकते हैं। कुणाल सर हैं, उनका भी नंबर रख लो, 8890218949। ये मेरे असिस्टेंट हैं। कभी भी आपको लगे कि मुझे डीएन सर से बात करनी है, आप मुझे इस पे व्हाट्सएप करें, ठीक है। अगर बात नहीं हो पाई है तो आप इन्हें कॉल कर लीजिए कि हमारी डीएन सर से बात करवा दीजिए प्लीज, ठीक है। तो मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं आपसे बात कर लूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल आपके साथ रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक है। तो दोनों नंबर को अपने पास सेव कर लें। ये असिस्टेंट का नंबर है, ये हमेशा इस फोन को रिसीव करेंगे, इनकी जिम्मेदारी यही है इस फोन को रिसीव करने की आप लोगों की, ठीक है। और मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं डाउट्स वगैरह, ठीक है। तो चलिएगा बच्चों, आज आप लोगों का बहुत सारा टाइम मैंने ले लिया है, मगर डे 1 के लिए, जो डे 1 हमारे साथ हुआ, हमारा जो ओपनिंग था वो थोड़ा सा मजा नहीं आया, मगर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा आपके साथ रहेगा। थैंक यू सो मच।